मैं आ गई हूँ गाँव ऋषिकेश से। तो हे गाइस, इससे पूछते हैं कि उनको कैसा लग रहा है मैं घर आ गई है माँ। यार क्यों तो जब चल गई ये क्यों दोस्तों मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? लग रहा है आपको अच्छा है? अब चमाचम करी काम। आरती भाई बहुत मेहनत करती है भाई साहब। अरे यार इन बेइज्जती की तुम अपनी करना है। दोस्तों इन पहाड़ों को देखकर आपको क्या लग रहा है? मैं बताऊं क्या लग रहा है? भाई मैं आ गई हूँ गाँव ऋषिकेश से। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो कैसा हो सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की ब्लॉगिंग हो रही है मेरी 8:30 बजे से और कल मैं घर आ चुकी हूँ। तो आपको आज से अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिलेंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जिन्होंने कर रखा है वो ब्लॉग को बहुत सारा प्यार देना, लाइक कमेंट ज़रूर करना। बाकी करते हैं दोस्तों नए दिन के साथ एक नए ब्लॉग की शुरुआत। तो ब्लॉगिंग की शुरुआत मैंने बता दिया है 8 बजे से हो रही है, और अभी हमने खाना वगैरह बना दिया है। तो मैं भी आपको मौसम दिखाती हूँ गांव का कैसा हो रखा है। पहले तो देखो दोस्तों, बहुत अच्छी धूप लग गई है, सूर्य भगवान जी निकल गए। बाकी पहाड़ सामने देखो भाई, हिमालय, कितनी बर्फ पड़ी हुई है। अभी क्लियर नहीं दिख रहा क्योंकि हल्की धुंध लगी हुई है उधर, और धूप भी नहीं लगी है, उस वजह से अंधेरा अंधेरा दिख रहा है। ठीक है, बाकी खैर पर्वत देखो क्लियर दिख रहा है, और आसमान में हल्के हल्के बादल लगे हुए हैं। क्यों, बारिश आने वाली है क्या? और ये है हमारा प्यारा सा घर, हमारा और ताई जी लोगों का। बाकी मम्मी क्या कर रही है यहाँ पे देखते हैं। तो आजकल मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे थे 2-3 दिन से, क्योंकि वहाँ बनाने का मन नहीं कर रहा था ब्लॉग, क्योंकि वहाँ समझ ही नहीं आ रहा था क्या ब्लॉग बनाऊँ कैसे बनाऊँ। बाकी गांव आ गई हूँ तो यहाँ से मैं रोज़ ब्लॉगिंग करूँगी, ब्लॉग बनाऊँगी, और आप लोगों को अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिलेंगे। कि मम्मी को यहाँ पे काम कर रही है, तो मम्मी से पूछते हैं कि उनको कैसा लग रहा है मैं घर आ गई है माँ। कैसा लग रहा है आपको मैं घर आएगी? खूब लगूँ है? बोले जोर से बोल। खूब लगनू याद भी आई मेरी। यार क्यों तो जब चल गई ये क्यों तो याद तब की थे एक बेटी बोनी क्या बोनी कब बोनी है। तो मम्मी इसलिए बोल रही थी क्योंकि यहाँ लकड़ी सारने के लिए है ना, तब बोल रही थी कब आ रही कब आ रही। वैसे याद नहीं आती इनको मेरी। क्यों दोस्तों मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? लोग मुझे मिस नहीं करते, ऐसा क्यों? क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि मैं इतनी अच्छी हूँ कि लोगों को मेरी अच्छाई नहीं दिखती? बाकी मैंने दाल बनाई थी, पक गई होगी शायद ना। तो ये बन गई हमारी बड़ी मसूर की दाल। मेरा हाथ जल गया, तो से गर्म हो रखी है। तो दोस्तों ये बन गई हमारी मसूर की दाल। तो कढ़ाई दे के कमेंट मत करना भाई, आप लोग कढ़ाई को इग्नोर करो। कढ़ाई मेरी नानी जी ने दे रखी है, हमारी एक लौती निशानी है ये, इसलिए नो कमेंट, ओनली अच्छे अच्छे कमेंट। तो दोस्तों मैं गांव आ गई हूँ, तो ड्यूटी पे भी जाना पड़ेगा, तो तैयार होते हैं जल्दी से। तो मैं यही कपड़े पहन के जाऊंगी क्योंकि मेरे कपड़े बदलने कल मैं यही पहन के आई थी, तो मैं एकदम से कपड़े चेंज नहीं करती हूँ। ये मेरी गंदी आदत है। खैर होती है किसी की गंदी गंदी आदत, जो एक मेरी भी है। तो मैं जैसे कहीं जाती हूँ ना, मतलब ट्रैवल करके आती हूँ, बहुत लंबा सफ़र करके आती हूँ, तो मैं वही कपड़े पहन के रखती हूँ। हाँ अगर जीन्स वगैरह पहनी होगी तो मैं वो कर दूँगी, लेकिन मैंने लोअर वगैरह पहना था तो मैंने चेंज नहीं किया है। तो चलते हैं स्कूल, तैयार होते हैं बस। बाकी खाना बन गया है,
तो खाती हूँ मैं। नहीं, खाना खाने मन नहीं कर रहा कि मैं चाय बिस्किट खाए, तो दिन में भूख लगेगी तो दिन में खाऊंगी। बाकी चलते हैं दोस्तों। मम्मी जा रही है काम पे और मम्मी को ग्लव्स एमएल कैसे लग रहे हैं आपको? अच्छा हैं अब चमाचम करी काम तो दिन भर तो ही नहीं रही दिख या तो नहीं फटी ताकत नहीं फटी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा कुत्ता सो रखा है। ओए खा खाना खा खाना खा अम्मा जी ले ले खा खा मैं गुआनी खा खा। भारती भाई बहुत मेहनत करती है भाई साहब, बहुत ज्यादा। ये भाभी ने नहीं काट दा। अरे यार इन बेइज्जती की तुम अपनी करना है। अरे काम ना कुम ना खोल खाल धोने भाभी ई बाबा जब मैं बोलता अब जब मैं बोलता अब धोना भाभी है। तो भाई कानी गांव देखो अब आने लगा जल्दी जल्दी धूप कानी गांव में भी देखो, क्योंकि अब दिन बड़े हो गए हैं, इस वजह से धूप जल्दी आने लगी है अब थोड़ा सा। बाकी बर्फ देखो भाई खतरनाक ही पड़ रखी है। तुम्हारे गांव पड़ी भाई बर्फ है? तुम्हारे तक पड़ी बर्फ सच में? नहीं पड़ी। तुम फोटो डाल नहीं तुम है कब दे घनसा दिए। अच्छा या कह थे तुम फिर भी नहीं पड़ी हूँ याक नहीं पड़ी ना मैं बर्फ थोड़ा भी नहीं पड़ी। तो दोस्तों थोड़ा अपनी रजाई डालते हैं धूप में सुखाने के लिए। तो दोस्तों कपड़े भी है थोड़ा धोने के लिए एक दो, तो उन्हें धोते हैं जैकेट वगैरह। तो धूप भी लगी हुई है काफ़ी अच्छी, तो धोते हैं। सी हो रहा है आज तो ज्यादा फैली वाला एक बज गए हैं और भाई साहब मौसम देखो क्या गजब की धूप लगी है। मतलब आजकल धूप इतनी खतरनाक लग रही है ना दोस्तों, क्योंकि अब दिन लंबे हो गए हैं और ठंड भी थोड़ा कम हो गई है, तो उस वजह से धूप इतनी चटाकदार लग रही है ना, बहुत खतरनाक वाली। ऐसा लग रहा है कि जून का महीना लग गया, क्योंकि भाई इस धूप में थोड़ी देर धूप में बैठी हूँ मेरे सर दर्द होने लगा इस धूप से। तो धूप काफ़ी तेज़ लग रही है, देखो आप खुद ही देख लो कितनी भयंकर धूप लग रखी है। और भाई मौसम बिल्कुल साफ है, धुंध वगैरह कुछ नहीं है, जिसकी वजह से कांडी गांव देखो एकदम क्लियर दिख रहा है। आज तो कॉलेज भी बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, साफ एकदम। और सामने देखो हिमालय पर्वत में बहुत भयंकर वाली बर्फ पड़ रखी है। ठीक है, मौसम काफ़ी अच्छा हो गया दोस्तों। अब गर्मी का सीज़न, अब गर्मियों का टाइम आने वाला है। जैसे जैसे महीना बीतता जाएगा, टाइम बीतता जाएगा, वैसे वैसे गर्मी आने लगेगी। और मुझे लग रहा है इस बार गर्मी बहुत भयंकर वाली होगी, क्योंकि इस टाइम बारिश बहुत कम हुई इस महीने। क्योंकि जनवरी लगने तक बारिश बहुत खतरनाक होती थी, लेकिन इस बार नहीं हुई इतनी। एक ही बार हुई, उस टाइम
एक ही बार हुई बारिश, और इस बारिश में बर्फ़ भी हुई, बर्फ़ भी पड़ी, बर्फ़बारी भी हुई। तो मुझे नहीं लगता कि इस बार गर्मी कम होगी, मुझे लगता है कि गर्मी बहुत ख़तरनाक वाली पड़ेगी। और यहाँ पे देखो हमारी भाभी जी आराम फरमा रही है, अभी आए खेत से। तेरे छतरा टांग रखा हमने। तो दोस्तों अभी बज गए हैं 3 बजने वाले हैं, 3 बजने वाले ना, 3 बजने वाले हैं। और अभी हम जा रहे हैं कहाँ, लकड़ी के लिए। और भाई व्यू देखो अभी का, क्या गजब का आ रहा है भाई साहब। भारती भाभी, भारती भाभी ठुमके लगा दो बौजी बौजी लगा दो जरा। तो दोस्तों मिलते हैं आपको सीधा खेत में। लकड़ी उठा दी, तो अब हम घर जाने लगे हैं, तो चलते हैं भाई। तो दोस्तों मैं यहाँ पे ना 2 घेत लागी हूँ लकड़ी की। तो अभी भारती भाभी अपनी लकड़ी बांध रहे हैं ऊपर, तो ऊपर में चलते हैं। और हमारा कुत्ता भी लगा है बाट, इसका पैर भी नहीं होगा ठीक है। और यहाँ लोगों के घर पे चूना वगैरह हो रहा, क्योंकि यहाँ शादी है। तो दोस्तों भाभी लोग ना सर में नहीं ले जाते लकड़ी, क्योंकि उनको आदत नहीं है, तो भारे पे ले जाते हैं। तो आज देखते हैं भाभी कैसे बांधते हैं भारा रस्सी। उसके लिए अलग टेक्निक होती है रस्सी बांधने की। नहीं भाभी ने ना, क्यों हंसी आ रही है आपको, क्यों शर्मा रहे हो, क्यों शर्मा रहे हो आप? पकड़े आ रही थी पकड़ के हमें नहीं हो तो कहीं पकड़ते। लगाओ जल्दी। यो यो। तो दोस्तों ऐसे बांधते हैं भारा। तो इसके ऊपर ही बांधना था, तो हमारे पास रस्सी नहीं है, तो जो भी है दोस्तों हो गया वो रद्द। हम चले अपने घर। तो दोस्तों आज बना रहे हमने मतलब भारती भाभी छोले भटूरे। तो छोले तो बन गए हैं, तो अब भटूरे बनेंगे। तो अभी तेल जा रहा है कढ़ाई में, वो तो ना। और वो रहा आटा, आटा नहीं मैदा गोंदा हुआ। बाकी मस्त करके आग जल रही है चूल्हे पे, आग सेकते हैं थोड़ा, उसके बाद भटूरे खाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं थोड़ी देर में भटूरा बनने के बाद। तो दोस्तों यहाँ पे बनने लगे हमारे छोले भटूरे। देखो ऐसी उम्मीद तो नहीं थी हमें लेकिन पढ़ते उम्मीद भी पास हो गए। दोस्तों हमारा भटूरा ऐसा फूल गया है, इस पे पुट उठ गया है। आगे भटूरे कैसे उठते हैं? जिसको भटूरा बना रहे हो हमसे संपर्क करें, इन्हें बुकिंग में करे आज अब शादियों का सीजन आने लगा है, तो भाई बुकिंग के लिए जल्दी संपर्क करे। नंबर है 89081424। कॉन्टैक्ट मी। ये देखो भाई, ओ भाई ओ भाई ओ भाई, मैं में नौकरी वैकेंसी होगी तो भाई ये रहा, सीधा मेरे को डीएम करना डायरेक्ट संपर्क। छोले भटूरे बन गए हैं, तो वो खाते हैं थोड़ी देर में। अभी तो ज़्यादा अंधेरा नहीं हुआ है, तो ब्लॉग को करते हैं पेंट। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। जिन्होंने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाके मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।